गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में अ लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो लेसन है अ लेटर टू गॉड वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन यही शो हो रहा है। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रही हूँ इधर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई? कहते हैं कि रेन ड्रॉप्स, बरसात की जो बूंदे थी, बारिश की जो बूंदे थी, उसकी जो है किससे तुलना की गई है, किससे कंपैरिजन किया गया है और क्यों किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जो स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चंस आप बच्चों को शो कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है, वो भी डबल। एक तरफ तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, बट फिर भी कोई एक पॉइंट रह जाता है जो नहीं समझ में आ पाया, तो आपके साथ साथ नीचे हिंदी में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इजीली ये सारे क्वेश्चंस भी लर्न हो जाने चाहिए आप बच्चों को। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है, पूछा गया है कि जो बरसात की बूंदें थी, जो आपने स्टोरी में पढ़ा भी था कि लेंचो जो है बारिश की बूंदों की उम्मीद लगा के खड़ा था, उसकी तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो उसके अंदर आया भी था कि बरसात की बूंदों को, बड़ी बड़ी बूंदों को उन्होंने 10 उससे किया है, सेंट से किया है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं लेंचो ने इसको 5 सेंट पीसीस बोला है। क्यों कहा है? पैसों से तुलना इस वजह से की थी क्योंकि उसे ये पता था कि फसल बेचने के बाद ऑटोमेटिकली उसके पास इनकम होगी, पैसे आएंगे। दैट्स वाई ही कंपेयर्ड रेनड्रॉप्स विद सेंट पीसेस। ओके, फर्स्ट आंसर रीड कर रही हूं मैं, स्क्रीन पर देखिए। इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश होने लगती है। स्टार्ट्स रेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बारिश होने लगी। ओके, लेंचो इज वेरी हैप्पी, लेंचो बड़ा ही खुश था। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन बेटा प्रेजेंट में पूछा गया है, इज एम आर प्रेजेंट में पूछेगी, तो आपको अपना आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है। तो आप देख सकते हो इधर क्या लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स रेनिंग, स्टार्ट्स आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। लेंचो इज वेरी हैप्पी, लेंचो बड़ा खुश है। ही कंपेयर्स, एस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसने कंपेयर किया बिग ड्रॉप्स को, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को, किससे? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसेस। तो आपको क्या करना है? कंपेयर किससे किया उसने? 10 सेंट पीसेस से। एंड द लिटल वंस, जो छोटी है, उसको किससे कंपेयर किया? 5 सेंट पीसेस। लेंचो नीड्स रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, लेंचो को जरूरत है, नीड्स का मतलब क्या होता है बेटा? जरूरत है। ओके, अच्छी फसल की। गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है अच्छी फसल की। इफ ही हैज गुड क्रॉप्स, अगर उसके पास अच्छी फसल होगी, ही विल गेट मनी, उसको पैसे मिल जाएंगे। तभी, दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? सो, इसलिए। आप अगर तीनों वर्ड्स की जगह आप सिंगल वर्ड सो भी लिख सकते हो। सो ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स, इसलिए उसने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की? सिक्कों से। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, सेकंड लिख रही हूँ इधर मैं। डिड द लेटर रीच गॉड, क्या जो पत्र लेंचो ने लिखा था वो भगवान तक पहुंचा था? एंड वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, और पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जवाब क्यों भेजा उस पत्र के बदले में? तो हमने इसलिए भेजा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति खत्म हो। ओके, इस वजह से। तो और एक चीज और यहाँ पर देखिएगा बेटा, इधर यहाँ पे डिड आया है, डिड है, डिड मतलब यहाँ पर पास्ट की फॉर्म में पूछा गया है, पास्ट में पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमें आंसर कंप्लीट पास्ट में ही देना है। तो फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डिड द लेटर रीच गॉड, क्या पत्र जो है भगवान तक पहुंचा था? नहीं, पत्र भगवान तक नहीं पहुंचा था। ओके, तो आप क्या लिखोगे? नो। अब आपने ऊपर क्वेश्चन से ही उतारो, द लेटर, डिड को ले आओ इधर,
और डिड के साथ दोबारा से नॉट लिख दो, नहीं भगवान के पास पत्र नहीं पहुंचा। तो देखो जब मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ तो मैं 2 टाइम्स नहीं यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स नो या नॉट आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखना है। नो द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, द पोस्टमैन सो द लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्टमैन ने क्या किया, जो वो पत्र था जब उसने देखा कि उस पत्र पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस टू गॉड, भगवान को देना है वो पत्र, तो उसने क्या किया, पोस्टमैन ने, ही टुक द लेटर, उसने वो लेटर लेकर किसके पास ले गया, टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के पास ले गया। द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था लेंचो के विश्वास को भगवान में खत्म करना। सो ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, इसलिए उसने क्या किया, लेंचो को जवाब भेजा। एंड ही सेंट, और साथ में उसने क्या किया, ही सेंट 70 पीसोस, लेंचो ने कितने मांगे थे, 100 पीसोस, और उनसे जितना मैनेज हो सका, अरेंज हो सका, तो उन्होंने 70 पीसोस उनके पास भेज दी। गॉट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, पहले यहां पर मैं एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, Why was लेंचो एंग्री when he received the letter? कहते लेंचो को गुस्सा क्यों आया जब उसको पत्र मिला, उसको गुस्सा क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसने मांगे तो 100 पीसोस थे और उसको मिले 70 पीसोस, तो उसको ये लगा कि समहाउ जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने ही कहीं ना कहीं चीटिंग की है और उन्होंने ही वो पैसे ले लिए हैं। तो हम आंसर कर रहे हैं, लेंचो हैड आस्क्ड, देखो क्वेश्चन हमारा पास्ट में है तो हम पास्ट फॉर्म ही लेके चलेंगे यहाँ पर, सेकंड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट, इसी तरीके से। लेंचो ने कहा भगवान को, गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, सेंड का मतलब होता है भेजना, बट व्हेन ही ओपन द एनवलप, पर जैसे ही उसने वो एनवलप ओपन किया, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, उसको कितने मिले, सिर्फ 70 पीसोस ही मिले वहां पर। ही थॉट दैट, वो हैरान हुआ, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है बेटा, कर्मचारी, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, उन्होंने बाकी बचे हुए पैसे ले लिए होंगे। रेस्ट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जो बाकी बचे हुए पैसे हैं। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही रिसीव द लेटर। ये कंप्लीट लाइन आप ऊपर क्वेश्चन से देख के कर सकते हो। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 2 पार्ट्स आ रहे हैं बेटा। पहली बात तो फर्स्ट क्या आ रहा है, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ना क्या बोला, अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स की आप जैसे देख भी रहे हो, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है जो ठगते हैं, ठगों की टोली को कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि क्यों कहा, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, वर दे अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्या वो सच में ठगों की टोली थी, और हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम, और तुम कैसे बताओगे कि हाँ वो ठगों की टोली थी या नहीं। ओके, तो इसका आंसर है, लेंचो थॉट दैट, लेंचो सोचता था, थॉट का मतलब क्या है, सोचता था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड चीटेड हिम, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। सो ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, इसलिए उन्होंने उसको क्या बुलाना शुरू कर दिया, लेंचो ने, ठगों की टोली। बट दे वर नॉट क्रुक्स, पर वो सच में ऐसे नहीं थे। दे वर काइंड पर्सन, वो बड़े ही दयावान पर्सन थे। दे वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, वो लेंचो की हेल्प करना चाहते थे। दैट्स वाई, सो दे कलेक्टेड 70 पीसोस, इसलिए उन्होंने 70 पीसोस कलेक्ट किए, एंड सेंट द मनी टू लेंचो बाय मेल, और पैसे भेज दिए लेंचो को मेल के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद ऐसे टाइप आ रहा है, एक बार रुको आप ऐसे टाइप के लिए, यहाँ पर शॉर्ट और क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम उनको फिनिश करेंगे। ये देखिए, एक ये क्वेश्चन आ रहा है,
वट मेड हिम एंग्री, उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। तो अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी भी है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। मैंने अभी अभी आपको ये बात समझाई भी है बेटा कि उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसने प्रार्थना की थी भगवान को कि उसको 100 पीसोस भेजे जाए, पर उसने पाया क्या कि उसको 70 पीसोस मिले हैं। ठीक है, तो ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन, उसने उसको लगा कि वो बंच ऑफ क्रूक्स है, उन्होंने रेस्ट ऑफ मनी ले लिए है या 30 पीसोस ले लिए। आप कुछ भी याद कर सकते हो, या तो रेस्ट ऑफ मनी कर दीजिए या 30 रुपीज कर दीजिए। ठीक है, इसी से उसको गुस्सा आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस में पूरा विश्वास था। ठीक है, और कौन सी लाइन से हमें पता भी लगता है कि उसको पूरा विश्वास था। तो आप बार कंप्लीट चैप्टर ही यही है कि लेंचो को गॉड पर विश्वास था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से उतार सकते हैं लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। ठीक है, अब वो कौन सा सेंटेंस था, वो सेंटेंस ये था। ओके, याद हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज इतना कर लीजिएगा कि कंप्लीट फेथ उसका गॉड में था। ठीक है, और कैसे पता लगा, तो ये लाइंस मैं एक बार आपको पढ़ के दे रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता रहा अपनी एकमात्र आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, हुज आईज सीज एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, बल्कि भगवान की आंखें तो वो भी देख सकती है जो किसी की अंतरात्मा में बात छिपी होती है। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे थे गॉड को, वो इसलिए भेजे थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाए, शटर हो। और व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने क्यों साइन किए थे, वही बात, उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो ऊपर से उतारोगे पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाय लेंचोज अनफेलिंग फेथ इन गॉड। अब यहाँ पर क्या हुआ, इज मूव्ड बाय का मतलब बहुत असर आया पोस्ट मास्टर पर, बड़ा ही वो प्रभावित हो गया, किससे, लेंचो के अनफेलिंग, अनफेलिंग का मतलब होता है जो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, बरकरार है, क्या, फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास, फेथ का मतलब क्या होता है बेटा, विश्वास। वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास देखकर। ही डज नॉट वॉन्ट टू शटर हिज फेथ, वो नहीं चाहता था कि उसके विश्वास को मैं खत्म करूं या तोड़ूं। और इन ऑर्डर टू कीप, इन ऑर्डर टू कीप कर दीजिए, सो कर दीजिए, कुछ मर्जी कर दो, सो लेंचोस फेथ, सो टू कीप लेंचोस फेथ, कीप का मतलब होता है रखना, बनाए रखना, रक्षा करना, यहाँ पर टू कीप का मतलब होता है बनाए रखना, उसका फेथ, उसका विश्वास बनाए रखना। ठीक है, ही साइन द लेटर गॉड, तो सिंपल सी बात है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, किससे, अनफेलिंग फेथ इन गॉड। ठीक है, ही डजंट वांट टू शटर हिज फेथ, वो नहीं तोड़ना चाहता था, और इसीलिए टू कीप लेंचोस फेथ उसने साइन किए थे गॉड के। ओके, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई, ये 8th क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की थी कि वो पता लगा सके कि असल में पैसे भेजे किसने थे। ठीक है, और क्यों कोशिश की थी या क्यों नहीं कोशिश की थी, तो आप कहोगे उसने कोशिश नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको भगवान पर कंप्लीट फेथ था। ओके, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा, कंप्लीट फेथ किसमें, इन गॉड। ही रिक्वेस्टेड, वो प्रार्थना करता है गॉड से, किस लिए, फॉर मनी, मनी के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एंड गॉट इट, और उसको वो पैसे मिल जाते हैं। सो ही एज्यूम्ड दैट गॉड हैड सेंट द मनी, इसलिए वो अंदाजा लगाता है कि भगवान ने उसे पैसे भेज दिए। सो ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द सेंडर, इसलिए वो टेंशन भी नहीं लेता कि असल में भेजने वाला है कौन। डिड नॉट बॉदर, बॉदर का मतलब होता है चिंतित होना या परेशान होना। ओके, जैसे कि यहाँ पर पता भी चल रहा है। यहाँ तक आई थिंक 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
नेक्स्ट कर रहे हैं हम, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। कई स्टूडेंट्स ने तो अपने नोटबुक पे लिख लिए हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखे हो वो प्लीज लिख लीजिएगा। ओके, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी होप कर रहा था, तो आपको क्या लिखना है, लेंचो होप्ड। लेंचो ऊपर से क्वेश्चन से ले सकते हो, होप्ड ऊपर से ले सकते हैं। दैट का मतलब लेंचो आशा कर रहा था कि, यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि, इट वुड, इस लाइन को ढंग से करना, इट वुड रेन सून, जल्दी ही बारिश होगी, एंड हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न वुड बी सेव, और उसकी जो मक्के की फसल है वो बच जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, यही वाली ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वो क्यों कहता है कि वो नए कॉइन्स की तरह है, क्यों कहता है, क्योंकि वो इसलिए कहता है बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड रेन टू बी अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी फसल को मतलब उसको वो चाहता था कि जो बारिश जो है ना, बारिश से उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, और अगर अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है अच्छी फसल, तो क्या आएगा, वॉज लाइक अ मनी टू हिम, वो पैसे की तरह होगी। ठीक है, सो इसलिए वो कंपेयर करता है। सेम है क्वेश्चन, कोई आप सिर्फ इतनी भी लाइन कर सकते हो कि उसको ये लगता था कि उसकी क्रॉप को ज़रूरत है, नीडेड का मतलब होता है कि ज़रूरत है बारिश की, क्यों, ताकि अच्छी फसल हो सके, टू बी अ गुड रेन। पहले जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ उतना ही करना। हिज क्रॉप नीडेड रेन, उसकी क्रॉप को ज़रूरत है रेन की, क्यों, टू बी अ गुड हार्वेस्ट, ताकि अच्छी फसल हो सके। गुड हार्वेस्ट कैसी है, गुड हार्वेस्ट वॉज लाइक मनी टू हिम, गुड हार्वेस्ट कैसी है, पैसे की तरह है उसके लिए, इसलिए उसने कंपेयर किया। नेक्स्ट, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी करते ना तो कोई हार्ड इशू नहीं है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर चुके हो ऊपर। ओके, तो आप सीधा ही 10th क्वेश्चन ले लीजिए। टेंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, कहते बारिश कैसे बदल गई, और व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ आया भी नहीं है अभी तक, है ना। तो आप क्या लिखोगे, रेन, बारिश किस में बदली थी, चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि में बदल गई थी बारिश। ठीक है, एंड हेल्स फेल्स ऑन द हाउस, हेल जो है कहाँ गिरे थे, घर पर गिरे थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड होल वैली, कहाँ कहाँ गिर गए थे, घर में, बगीचे में, और क्या कहते हैं पहाड़ी इलाके में, हर जगह गिर गए थे। ओके, और उसके मक्के के उस फील्ड में भी गिर गए थे, एंड द होल वैली, पूरी घाटी में भी गिरे थे। और इससे हुआ क्या, द हेल्स डिस्ट्रॉयड लेंचो क्रॉप कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तो उसने पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। ओके, आई थिंक इतने क्वेश्चंस आप लोगों को बस हो गया है। ये जैसे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो आपने कहना है कि नहीं वो हैरान नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका भगवान में कंप्लीट फेथ था। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, किसने लेटर पढ़ा, तो बार बार आ रहा है किसने लेटर पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था ना बेटा। ओके, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ये कॉमन से क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लग रहा पूरा चैप्टर ही हम कर चुके हैं, तो इतना तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। ओके, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 10 करवाए हैं, 10 के 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको अभी जस्ट 2 मिनट्स आप वेट करिए, मैं आपको वो भी करवा देती हूँ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर 2 हैं, दोनों के दोनों ही मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, just wait for 2 minutes.
यस यस स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इट। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको ऐसे टाइप स्क्रीन पर शो भी हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2 टाइम्स ये आ चुका है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है, तो काफ़ी चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? एंड हु रिसीव्ड द लेटर? और किसने पत्र को रिसीव किया? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने उस पत्र के साथ क्या किया? तो उसने पत्र क्यों लिखा था? क्योंकि उसको भगवान में कड़ा विश्वास था। किसने पत्र लिया, रिसीव किया तो एक्चुअल में पोस्टमैन ने था, पर पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड ही डू? उसने फिर क्या किया था? उसने फिर जाकर अपने पोस्ट सर को दे दिया था, उसने फिर वो पैसे कलेक्ट किए और उसकी हेल्प की। ठीक है, करें स्टार्ट। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं ना और जिस पर्सन के बारे में हम बताते हैं, तो ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड उस पर्सन से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ बताना चाहिए। ठीक है, नो डाउट उन्होंने पूछा नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग फार्मर है कि नहीं है, बट एक अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें इस तरीके के फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए बेटा। तो लेंचो क्या था? बड़ा ही कड़ी मेहनत करने वाला किसान था, फार्मर, वर्किंग फार्मर। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। एक्सपेक्टिंग होता है उम्मीद करना। ठीक है, एक्सपेक्टिंग क्या होता है? उम्मीद करना किसी चीज की। वो उम्मीद कर रहा था ताकि अच्छी फसल हो, बट अनफॉर्चुनेटली लर्न होता तो ठीक है, अदरवाइज ये लाइन कट कर दीजिए, ये रहने दो ये वर्ड। बट अ हेल स्टॉर्म केम, ओलावृष्टि आई, हो गई, और इससे क्या हुआ? ये भी लाइन की है आपने। एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद होगी। नाउ ही हैड नथिंग टू सपोर्ट द फैमिली। अब उसके पास कुछ भी नहीं था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उसे सपोर्ट कर सके। ही हैड नो मनी, ना ही उसके पास पैसे थे। किस चीज़ के लिए? परचेज काट दीजिए, परचेज की जगह ये कर, परचेज का मतलब होता है खरीदना, बाय लिख दीजिए। बाय द सीड फॉर सोइंग, कि वो बीज खरीद सके। सीड का मतलब क्या होता है? बीज, और सोइंग का मतलब होता है बोने के लिए। ओके, बट ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, पर उसका भगवान में कड़ा विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसको विश्वास था कि गॉड जो है उसकी पक्का ही मदद करेगा। ही वॉज अ सिंपल मैन। नेक्स्ट क्वालिटी क्या आ रही है? कि वो बड़ा ही सिंपल पर्सन भी था, सिंपल मैन अगेन मैन। एंड ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान को कहा क्या? टू सेंड हिम 100 पीसोस, की उसको क्या भेजी जाए? 100 पीसोस भेजी जाए। एंड ही वॉन्टेड दिस मनी इन ऑर्डर टू, और इसलिए वो क्यों चाहता था? ही वॉन्टेड दिस मनी, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना, वो पैसे चाहता था। क्यों? इन ऑर्डर मत करो, चाहे सीधा लिख दो। ही वॉन्टेड दिस मनी टू सो सीड अगेन, ताकि वो बीज दोबारा से बो सके। क्यों? एंड टू लिव, और इसलिए भी पैसे चाह रहा था ताकि वो जिंदा रह सके। कब तक? अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक, जब तक, अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन, जब तक अगली फसल का मतलब नहीं आ जाती या सब ठीक से रहता है, नहीं रह पाता, उस दौरान के लिए उसे पैसे चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, लेंचो वेंट टू टाउन। लेंचो कहाँ गया? शहर की ओर गया। एंड पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड यहाँ पे मैं नीचे एक बार लिख देती हूँ, पोस्टेड द लेटर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एट द पोस्ट ऑफिस, ये सब दिख रहा है। एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन टुक आउट द लेटर। पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ? पोस्टमैन ने वो लेटर निकाला। फ्रॉम द लेटर बॉक्स, कहाँ से निकाला? जो वो लेटर बॉक्स होता है उसमें से निकाला। ही रीड द एड्रेस, और उसने क्या किया? एड्रेस पढ़ा। अब एड्रेस के बाद क्या है ये मैं बता देती हूँ। एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे लिख दूँ मैं, एड्रेस के बाद आ रहा है ही रीड द लेटर, मैं यहाँ से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एड्रेस के बाद है ही रीड द लेटर, रीड द एड्रेस ऑन इट एंड हैड अ
had a good laugh. Okay, had a good laugh. He showed, showed का मतलब होता है दिखाना. He showed, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? showed. He showed the letter to the postmaster. उसने वो लेटर पोस्टमास्टर को दिखाया और उसके बाद क्या हुआ? दिखाया. एंड द पोस्टमास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड. और जो पोस्टमास्टर था वो बड़ा ही ग्रेटली इम्प्रेस्ड. आप ग्रेटली मत कीजिए, इसकी जगह सीधा लिख दीजिए वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया बाय द फेथ ऑफ लेंचो, लेंचो के विश्वास से. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड. ये आपने लाइन की है, बार बार आप शॉर्ट क्वेश्चंस वाली ऐड कर सकते हो. वो भगवान के फेथ को डगमगाना नहीं चाहता था, इसलिए सॉरी लेंचो के फेथ को, इसलिए उसके फेथ को बरकरार रखने के लिए वो साइन भी करता है. ओके और क्या करता है? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. और अपने कर्मचारियों से पैसे भी कलेक्ट करता है. और कलेक्ट करके क्या करता है? ही पुट का मतलब होता है डालना. ठीक है, भेजना. ही पुट डालना. किस में डाले? दिस मनी इनटू एन एनवलप. उस एनवलप में डाले. एंड एड्रेस इट टू लेंचो. और किसको क्या लिख दिया? लेंचो. एड्रेस मतलब कर दिया कि लेंचो तक ये पहुंचा जाए. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन. बस एक और क्वेश्चन रहता है लॉन्ग, वो भी आपको करवा देते हैं साथ के साथ. उसके बाद कंप्लीट चैप्टर है आपका. ये क्वेश्चन आया है 2019 में, पहली चीज तो. ठीक है, अब इसके अंदर ये है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर नीड टू आंसर द लेटर. कहते हैं किस कारण से उसने पोस्टमास्टर ने लेटर का जवाब दिया था और उसने पैसे कैसे इकट्ठे किए थे. यह जो 19 में है उनकी वर्डिंग्स क्या है उस क्वेश्चन की? वाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो. कहते हैं कैसे और क्यों पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस ने मदद की थी लेंचो की. ठीक है, कैसे की थी? अपनी सैलरी दी थी, कुछ दोस्तों से पैसे लिए थे. और इन सब के बाद लेंचो का रिएक्शन क्या था, उसको कैसा महसूस हो रहा था. ओके, लेंचोस क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड. लेंचो की क्रॉप जो है वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी. डिस्ट्रॉयड में बता चुकी हूँ बेटा, बर्बाद हो गई थी. ही नीडेड का मतलब होता है ज़रूरत. उसे ज़रूरत थी भगवान की मदद की. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा. ही पोस्टेड द लेटर. उसने वो लेटर क्या किया? पोस्ट कर दिया. पोस्ट का मतलब भेज दिया. एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन टुक द लेटर. अब ये भी हम लाइन अभी पढ़ी है कि पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमैन ने क्या किया, वो लेटर जो है पोस्ट उससे निकाला, लेटर बॉक्स से. ठीक है, पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स. ये भी हमने लाइन की है. ही लाफ्ड. वो हंसने लगा. तो अगर ये वाली होती है तो आप वो कर सकते हो, गुड लाफ देखकर जो अभी हमने लाइन की है वो कर सकते हैं, डाल सकते हो. ही लाफ्ड ऑन रीडिंग द एड्रेस. वो हंसा जब उसने एड्रेस देखा तो वो हंसने लगा. फिर वो सेम है लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ही शोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर. उसने पोस्टमास्टर को वो दिखाया. पोस्टमास्टर भी हंसा. ऑल्सो लाफ्ड बट ही प्रेज्ड. ये लाइन थोड़ी सी अलग है, पर उसने तारीफ की, इम्प्रेस हो गया. लेंचोस फर्म फेथ. फर्म मत करिए, चाहे सीधा लिख दीजिए लेंचो फेथ इन गॉड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ. वो नहीं चाहता था कि उसको वो तोड़े. ही वॉज वेरी काइंड. तो बड़ा ही दिल का नरम था, बड़ा ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था वो, वेरी काइंड. ठीक है, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. इसलिए उसने कहा कि मैं मदद करूंगा. ही एंड हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कलेक्टेड सम मनी. उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट किए और पोस्टमास्टर ने क्या किया? गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया. दे पुट द मनी इनटू एन एनवलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो. ओके, उन्होंने पैसे एनवलप में डाले और लेंचो को भेज दिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये था कि लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया था. अगला लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है ना अभी, व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन. लेंचो का क्या रिएक्शन रहा था. तो उसमें क्या आया कि अगले संडे क्या हुआ? द नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस. लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचा.
ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, एनी लेटर फॉर हिम, कोई पत्र आया कि नहीं आया, वो पूछता है। द पोस्टमैन गेव हिम द एनवलप, और पोस्टमैन उसे वो एनवलप दे देता है जिसमें पैसे इकट्ठे करके डाले थे। लैंचो वो लेटर क्या करता है, खोलता है। ही फाउंड दैट, उसने क्या पाया, मनी वॉज लेस, पैसे तो कम है, देन वट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, किससे कम है, जिस चीज की उसने, जितनों की उसने प्रार्थना की थी उससे कम है। ही थॉट दैट, वह सोचता है, ही थॉट दैट, वह सोचता है क्या, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो ये गलती नहीं कर सकता कि मैंने 100 पीसोज मांगे और उसने 70 दे दिए। ही रोट अनदर लेटर, अब उसने देखो यहाँ पर लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति कितना है कि वो इतना श्योर है कि भगवान कम पैसे नहीं दे सकता, जितने मैंने मांगे उतने मिलेंगे ही मिलेंगे। तभी कहा जाता है कि वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, तो मांग कर तो देखो चीज ऑटोमेटिकली मिलती ही मिलती है। ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड, उसने एक अलग लेटर लिखा भगवान को। एंड ही आस्क्ड गॉड, अब उसने भगवान को क्या कहा, टू सेंड हिम, मुझे भेजा जाए, रेस्ट ऑफ मनी, रेस्ट ऑफ मनी का मैंने पहले भी बताया था, बाकी बचे हुए पैसे, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेजो, बट शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, पर मुझे मेल से मत भेजना, लेटर के थ्रू मत भेजो। क्यों, एज का मतलब क्या है, क्योंकि एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है, वर अ बंच ऑफ क्रोक्स, वो तो ठगों की टोली है, उन्होंने सबने पैसे पहले भी निकाल लिए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हाँ कितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखनी चाहिए, थॉट्स रखने चाहिए, फेथ रखना चाहिए हमें। तो इस तरीके से बेटा ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस और अपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा और इसे लर्न करिएगा, यही आपका होमवर्क भी रहेगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।